नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अक्षय तृतीया से शुरू होने वाली लड्डू गोपाल जी की 21 दिन की चंदन यात्रा की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया से शुरू होती है लड्डू गोपाल जी 21 दिन की चंदन यात्रा और इसी दिन कई शुभ कार्य भी हुए हैं। अक्षय तृतीया का दिन महत्व तो सभी को पता है। इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन हयग्रीव जी का भी अवतरण हुआ था। सतयुग भी इसी दिन से शुरू हुआ था। सुदामा कृष्ण जी का मिलन भी इसी दिन हुआ था। इतनी पुण्यकारी तिथि है कि इस दिन बहुत से शुभ कार्य हुए थे और इसीलिए इसे अक्षय कहा जाता है। अक्षय का मतलब किसी भी चीज का क्षय ना हो। इस दिन छोटे छोटे पुण्य कार्य किए गए भी उनका फल हमें दुगना प्राप्त होता है। इन्हीं सभी चीजों के साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन ही केवल इसी दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल इसी दिन ऐसा क्यों होता है? बाकी दिनों में और बाकी मंदिरों में कान्हा जी के सभी दर्शन होते हैं, चरणों के भी होते हैं, परंतु केवल बांके बिहारी जी मंदिर में ही इसी दिन कान्हा के चरणों के दर्शन होते हैं। इसी के साथ पूरी जानकारी और कहानी भी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने से व्यक्ति के 7 पुश्तों तक पापों का अंत होता है और जीवन सफल बन जाता है। बांके बिहारी जी का विग्रह किसी इंसान ने नहीं बनाया था, बल्कि ये स्वयं ही प्रकट हुआ था। श्री राज जी महाराज जो राधा कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और कहा कि वह उन्हें अपनी सेवा देना चाहते हैं। उस समय हरिदास जी महाराज बोले, कान्हा आपको तो मैं लंगोट में भी रख लूंगा, परंतु श्री जी के वस्त्र आभूषण कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि श्री जी के वस्त्र आभूषण के बिना उनकी सज्जा अधूरी रहती है। उस समय राधा कृष्ण जी हरिदास जी महाराज के प्रेम से विभूषित होकर एक ही स्वरूप में परिवर्तित हो गए, मतलब कि वह दोनों एक हो गए। और उसी जगह जहाँ बांके बिहारी महाराज जी का इस समय श्री विग्रह है, वो वहाँ पर अपने आप प्रकट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि बांके बिहारी जी के पूजन दर्शन करने से राधा कृष्ण जी की दोनों की पूजा का फल मिल जाता है। उस समय हरिदास जी महाराज ने राधा कृष्ण जी का नाम कुंज बिहारी रखा था, परंतु भक्तगण उनकी बांके अदा को देखकर उन्हें बांके बिहारी जी कहने लगे। स्वामी हरिदास जी के पास धन का अभाव था, क्योंकि वे संत थे और कलयुग में सेवा भाव के लिए धन की बहुत जरूरत होती है। स्वामी हरिदास जी भी अपना गुजारा ऐसे तैसे ही करते थे। कभी 2 दिन खा लिया, कभी 4 दिन में खा लिया, और ऐसे में जब ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, तब वह थोड़ा सा परेशान हुए, क्योंकि उनके पास धन का अभाव था। वह धन के अभाव के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। चाहते तो बहुत कुछ थे करना। उनकी भक्ति को देखते हुए भगवान भी अपने भक्तों को कभी परेशान होने नहीं देते। इसीलिए बांके बिहारी जी भी हरिदास के प्रेम भक्ति भाव को समझते थे। जब भी हरिदास जी सुबह सवेरे उठकर उनके चरणों में नमन करते, तो उनके चरणों में एक स्वर्ण मुद्राएं मिलती। ऐसा उनके साथ कई दिनों तक चलता रहा। इस बात को देखते हुए स्वामी जी समझ गए थे कि ये प्रभु की उन पर अपार कृपा हो रही है, लेकिन उन्हें इस बात का डर भी था कि लोगों को पता चलेगा तो कहीं कोई चोर उनकी मूर्ति ही न चुरा ले जाए। इसलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया और इसी के बाद से यह परंपरा चली आ रही है। जैसे ही स्वामी महाराज जी ने श्रृंगार का आयोजन शुरू किया, और वैसी ही आज तक भी हो रही है। क्यों सिर्फ साल में एक ही बार होते हैं श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन। पहले जमाने में लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब रहते थे, तभी यात्राएं करते थे। जैसे 4 धाम की यात्रा करना हो, उस समय यह प्रथा भी बड़ी दुर्लभ मानी जाती थी और कहा जाता था जिसने भी जीवन में बद्रीनाथ जी की यात्रा कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। उस जमाने में कोई सुविधाएं नहीं होती थी और यात्राएं दूर दूर तक पैदल की जाती थी। पैदल चलते चलते लोग सालों में पहुंचते भी थे, और लोग जाने से पहले अपने विग्रह पूजा की सेवा किसी और को देकर जाते थे। इसी दिन वहाँ पर पट खुलते हैं, क्योंकि वहाँ पर नर नारायण भगवान ने प्रकटय लिया था। हरिदास महाराज के साथ जितने भी साधु संत थे, उन सभी की इच्छा बद्रीनाथ दर्शन की हुई। तब हरिदास महाराज ने सोचा सभी संत वृंदावन चले गए और लौट के नहीं आए तो यह भूमि वीरान हो जाएगी, क्योंकि संतों के बिना तो तीर्थ का महत्व भी खत्म हो जाएगा। अब वह सोच रहे थे कि करें तो क्या करें। वह भी बद्रीनाथ के दर्शन करने जाना चाहते थे, परंतु अपने ठाकुर जी को ऐसे छोड़कर कैसे जाएं, और ये भी नहीं चाहते थे कि जितने ब्रज में संत हैं वे भी सभी चले जाएं। इसी चीज को बैठे बैठे वह सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तब उन्होंने संतों के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यहीं वृंदावन में ही
बद्रीनाथ जी के दर्शन का फल मिल जाए तो यह ठीक हो जाएगा। सभी संतों ने स्वामी की बात को मान लिया और स्वामी जी ने इस कठिन कार्य के लिए तपस्या की और बिहारी महाराज जी से सहायता मांगी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद स्वामी हरिदास महाराज ने प्रभु की साधना में लीन संतों को अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करा के श्रीनाथ दर्शन का पुण्य फल प्रदान करवाया और उनका ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया कि संतों ने देखा और बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य फल ठाकुर जी के चरणों के दर्शन से उन्हें प्राप्त हो गया। इसके बाद संतों ने ब्रजधाम वृंदावन को छोड़कर ना जाने की प्रण किया और तभी से मान्यता है अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने मात्र से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत दुर्लभ होते हैं। इस दिन ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन लेपन होता है और उनके ऊपर लौंग भरी धोती होती है। सिर से पांव तक सोने से श्रृंगार होता है। चरणों में चंदन का लड्डू होता है। ठाकुर जी के चरणों के दर्शन के साथ ये सब श्रृंगार देखना भी बड़ा बनाता है। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों को चंदन के लेप से लेप किया जाता है और इसी के साथ शीतलता पहुंचाने वाली चीजें वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। उन्हें सत्तू के लड्डू, शरबत, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज साथ ही आमरस का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ठाकुर जी के चरणों का जो लेप होता है वो प्रसाद रूप में भक्तों के पास बांट दिया जाता है और सभी भक्त बड़े आनंद के साथ उसे ग्रहण करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में पायल अर्पण करने की प्रथा है। विवाह योगी स्त्रियां यदि इस दिन पाजेब दान करती हैं तो उन्हें उसी साल मनचाहा वर मिलता है और उनका जीवन सुखी दाम्पत्य रहता है। चंदन यात्रा भी अक्षय तृतीया से शुरू होती है और ये 21 दिन तक चलता है और ये ज्येष्ठ की अष्टमी तिथि को समाप्त होता है। 21 दिनों तक श्री कृष्ण जी को चंदन गुलाब जल का लेप लगाया जाता है। 21 दिन तक हर रोज पुराने चंदन के लेप आते हैं और फिर नया बना के नया लगाते हैं। पुराने को कटोरी में रख लेते हैं। इसे प्रसाद रूप में अपने माथे पे घर में रखा जाता है और इस दिन ठाकुर जी की विशेष पूजा और विशेष नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पूरे ब्रज में ये चंदन यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान को चंदन का लेप देकर भक्त अपने जीवन के कष्टों का निवारण करते हैं। भक्त उनसे निवेदन करते हैं कि हे ठाकुर जी, जैसे हमने आपको ठंडक देने के लिए ये चंदन का लेप लगाया है, उसी तरह आप हमारे जीवन में तप, कठिनाइयाँ, अंधकार को दूर करना। इस दिन वृंदावन में भगवान के विग्रह मंदिरों में चंदन के लेप से उन्हें पूरी तरह ढक दिया जाता है। चंदन यात्रा में भगवान का जो दिव्य रूप होता है वह सभी को मन मोह लेता है। चंदन यात्रा के पीछे एक कथा है। एक बार मागेंद्रपुरी में ब्रज मंडल में एक संत आए और जब वह रात में सोए हुए थे बांके बिहारी जी उनके सपने में आए और बोले, मैं कुंज में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ सर्दी गर्मी बरसात में मुझे बड़ा दुख होता है, तुम इस कुंज से मुझे बाहर निकालो और गिरिराज पे मुझे स्थापित कर दो। अब ठाकुर जी का ऐसा स्वप्न सुनकर संत उठे और उन्होंने कुछ ग्वालों को लेकर उस कुंज में गए और वहाँ कुंज को ध्यान से खोदा तो मिट्टी में और एक जगह उन्हें श्री विग्रह मिल गया। संत ने उन्हें निकाला और उन्हें स्नान आदि कराकर स्थापित कर दिया। एक दिन फिर से गोपाल जी माघविंदर जी के सपने में ठाकुर जी आए और कहा, इतनी गर्मी से मेरा शरीर तप रहा है, तुम जगन्नाथपुरी के मल्यासन में जाओ और वहाँ का चंदन लेकर आओ और मेरे शरीर पर उसका लेप करो। माघविंदर पुरी गोस्वामी जी महाराज ने चंदन लेने के लिए मलयाचल की तरफ चल पड़े। महीनों पैदल चल के उन्होंने यात्रा उड़ीसा के पास एक जगह पर रुके जहाँ गोपीनाथ जी का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। गोपीनाथ जी भी वृंदावन से ही वहाँ गए। जब वह वहाँ रात में रुके तो गोपीनाथ जी को वहाँ खीर का भोग लगा। इससे पहले माघवेंद्र जी ने खीर कभी देखी नहीं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस चीज का ठाकुर जी को भोग लग रहा है। जब किसी से उन्होंने पूछा तो किसी ने बताया कि खीर का भोग लग रहा है। तो वह सोचने लगे कि जैसी खीर यहाँ पे भोग में लग रही है, ऐसी खीर अगर वो देख पाते, खा पाते, तो वैसी ही खीर बना के वो अपने ठाकुर जी को भोग लगा पाते। ऐसा सोचकर वह रात को सो गए। अब ठाकुर जी को पता चल गया कि वह अपने भक्त की इच्छा कैसे पूर्ण करें। इसके बाद गोपीनाथ जी ने भोग लगाते समय एक खीर की कटोरी अपने वस्त्र में छुपा ली और अपने मंदिर के पुजारी को सपने में बताया कि यहाँ पर एक पुजारी जी आए हुए हैं, उनके लिए खीर मैंने अपने वस्त्रों में छुपा रखी है, तुम जाकर उन्हें खीर की ये कटोरी दे दो। भगवान की ये चोरी अपने भक्त के लिए इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम भी खीर चोर पड़ गया और भक्त का सौभाग्य
सौभाग्य भी कितनी बड़ी बात। अगले ही दिन स्वामी जी ने श्री जगन्नाथ जी के पुजारी जी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। पुजारी जी ने माघवेंद्र जी को वहाँ के महाराज से मिलवा दी और महाराज ने अपने क्षेत्र का सबसे अच्छा चंदन, एक मन चंदन की लकड़ी अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ माघवेंद्र जी के पास पहुंचवा दिया। अब चंदन लेकर माघवेंद्र जी गोपीनाथ मंदिर के पास आ तो गोपाल जी उनके सपने में फिर से आए और बोला, ये चंदन तुम गोपीनाथ जी को ही लगा दो, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। माघवेंद्र जी ने गोपाल जी के निर्देश अनुसार जो चंदन था वो गोपीनाथ जी को लगा दिया और तभी से इस लीला के सम्मान में ये चंदन यात्रा का आरंभ शुरू हो गया। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रनंद जी को इस उत्सव को मनाने के लिए कहा और इस तरह चंदन यात्रा की सेवा का आरंभ हुआ। और सबसे पहले जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को अक्षय तृतीया के दिन से ही ये चंदन लेप का आरंभ हुआ था। इसलिए इसी कथा से ठाकुर जी ने स्वयं सभी को बताया है कि वह अपने हर एक रूप में समान रूप से हैं। तभी गर्मी लगी गोवर्धन जी में और विराजे गोपाल जी में और सबसे पहले चंदन लगा गोपीनाथ जी को। और इसी भाव से हम भी अपने घर में मंदिरों में गोपाल जी को चंदन लगाते हैं। चंदन यात्रा बहुत ही प्रेम का पर्व है, सभी लोग इसे जरूर मनाएं और अपने आराध्य देव को प्रसन्न करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।